या आपने कई बार महसूस किया होगा कि हमारे माइंड के अंदर हजारों थॉट चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे हमें किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोलना होता है हम पूरी तरीके से स्टक हो जाते हैं। फिर चाहे हमारे क्लासमेट के सामने कुछ शेयर करना हो या ऑफिस कलीग के सामने कुछ डिस्कस करना हो, हम हमारे आइडिया, थॉट और फीलिंग को लोगों को बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुने और उन्हें अंडरस्टैंड करें, लेकिन जैसे मौका मिलता है हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, बल्कि दुनिया में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में फेस करना पड़ती है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने, जो हमें चाहिए, जो हम फील करते हैं, हम लोगों को नहीं बता पाते, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो हमें वो कभी नहीं मिलता जो एक्चुअल में हमें चाहिए होता है। यहाँ तक कि लोग हमारी वैल्यू तक नहीं करते। और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपनी बातों को लोगों को बता पाएं किसी भी तरीके से, बिल्कुल नहीं होता है। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है जैसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे हम समझाना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, अगर हाँ तो हम लोग एक्सप्रेस करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, अगर हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, हम लोगों को हमारी बात को समझा पाते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करवा पाते हैं कि जो हमें चाहिए हमें प्रोवाइड करो, और वो कर देते, तो कहीं ना कहीं हम एक अलग तरीके के इंसान बन पाते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम ऐसे कैंडिडेट नहीं होते जो कि सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर करें, बल्कि ऐसे पर्सन बन पाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे हम एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें रिलेशनशिप में, हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे एक अंडरस्टैंडेबल पार्टनर बन के निखर आएंगे। तो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करना होता है, क्या क्या टेक्निक्स का हम यूज़ करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वो सारा कवर करने वाले हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो मैं आपका दोस्त अंकित खंडेलवाल, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना सिंगल सेकंड वेस्ट किए। तो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना होता है, इसके लिए हमें कुछ बातों को समझना जरूरी होता है। अगर इनको अंडरस्टैंड करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टार्ट स्मॉल राइट फर्स्ट। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, हमें कुछ एक्सप्रेस करना होता है ना, तो हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, फोटो पे कुछ और आ जाता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ और अंडरस्टैंड कर लेता है। यानी कि जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को सही से नहीं समझा पाते। वहीं दूसरी अगर हम देखते हैं, जब भी हमें एग्जाम देने जाना होता है, हम जैसे क्वेश्चन सेट देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता होता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे अच्छे से आता है, लेकिन जैसे में हम लिखने की कोशिश करते हैं, हमें क्लियरिटी होती है कि हमें एक्चुअल में कितना आता है। यानी कि जो हमारे दिमाग में होता है ना, हम एक्चुअल में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करना होगा, एवरीडे कम से कम 10 से 15 मिनट आपको नोट पैड में अपने बारे में लिखने की कोशिश करनी। जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा, अगर आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितना परसेंट में बोल पाता हूँ, कितना परसेंट में लिख पाता हूँ और कितना परसेंट में एक्चुअल में सोचता हूँ। इससे आपको क्लियरिटी होगी, आपके थॉट स्ट्रक्चर होंगे, और जब आप लोगों के सामने डिलीवर करोगे ना, तो आपको पता होगा कि कितने मेरे माइंड में सोचता हूँ और कितना मैं डिलीवर कर पाऊंगा। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कितना मुझे बोलना होता है, राइट। तो ये करने की कोशिश करूँ। सेकंड होता है यूज स्टोरी नॉट जस्ट वर्ड। देखो हमारी एक आदत होती है कि जब भी हम लोगों से बात करते हो, हम सिर्फ शब्दों का यूज करते हैं, हम स्टेटमेंट देते हैं। जैसे एग्जांपल, वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, हार्ड वर्क करता है, नहीं करता है, सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, यानी सिर्फ स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट नहीं देना, उसकी बजाय आपको स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। जिससे अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो कि यार मेरा फ्रेंड है ना, बहुत हार्ड वर्किंग है, आपने ऐसा बोला कि हाँ वो हार्ड वर्किंग है, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति इस पर हाँ करेगा, ना करेगा, लिमिट, लेकिन वो उसको कुछ टाइम के साथ बाद भूल जाएगा। वहीं अगर आप उसको बोलते हो कि पता है पिछले बार क्या हुआ, पिछले 1 मंथ पहले की बात है, मेरे फ्रेंड को एक प्रोजेक्ट मिलता है जो उसे 10 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन उसने मेहनत करके 5 से 7 दिन में उसको कंप्लीट करके खत्म कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो क्लाइंट है ना खुश हो गया, और उसको अप्रिशिएशन भी मिला और उसको बोनस भी मिला अच्छा खासा, और उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मिल गया। कहीं ना कहीं मेरा दोस्त है ना बहुत हार्ड वर्क या मेहनत करता है। तो आपने यही बात बताने की कोशिश की कि वो बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन आपने एक स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, जिससे सामने वाला व्यक्ति याद रखेगा कि हाँ यार वो जो दोस्त है ना इसका बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो जो भी बात आप बताने वाले हो सामने वाले व्यक्ति को, तो कोशिश करो स्टेटमेंट की जगह, शब्दों की जगह आपको स्टोरी यूज करनी है, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको याद रख सके या उस सिचुएशन को याद रख सके जिस बारे में आप बताने वाले हो, जो से शब्दों का आप यूज कर रहे हो। ठीक है। थोड़ा होता है यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज स्पीक फर्स्ट। देखो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है। आपके पोस्चर, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी टोन कैसी है, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपके चेहरे पर हल्के से स्माइल रखना है। इससे होता है कि जब आप कॉन्फिडेंट लगने के साथ साथ बातचीत करते हो ना, आप कोई बात बोलते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा सीरियस लेगा, आपकी बातों को सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसे इंप्लीमेंट भी करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई बातचीत नहीं बताते हो ना, बातचीत नहीं करते हो, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको सीरियस नहीं लेगा और आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा। तो इसलिए
आपको आपके बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है। फिर अगर हम बात करें आस्क डोंट जस्ट टेल, कई बार हमारी आदत होती है जब भी हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, अपनी बातों को बता रहे होते हैं, तो हम लोगों को बोर कर देते हैं, क्योंकि हम बातों को सिर्फ बताते ही रहते हैं, उनको उस बात के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उनको इन्वॉल्व करके अपनी बात को रखना है। तो जब भी आप बात बता रहे हो, जैसे एग्जाम्पल आप अपने बारे में बोल रहे हो कि यार मैं आज डिप्रेशन में हूँ, मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, आपने ऐसा बोला और अपने बारे में आप बताने लग गए कि आज मैंने ये किया बट मेरा दिमाग ऐसा हो रहा, मैं सेल्फ डाउट कर, अपनी प्रॉब्लम को आप बताने की कोशिश कर रहे हो, बस बताए जा रहे हो। इससे कुछ टाइम के बाद सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी बातों में इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ आपको सुन रहा होता है। और दुनिया में मैंने देखा जो लोग हैं ना, उनको सुनना नहीं पसंद होता है, वो बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश आपको करना है। अब ये होगा कैसे, जब आप बात करो, जैसे आप ये बता रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो आप डायरेक्ट मत बोलो, आपको सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करनी है। आप उनसे पूछो कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हो कि सुबह शाम तक आपने कुछ काम किया हो और आपको रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप मिलना चाहिए, आपने अच्छा हार्ड वर्क किया, आपने मेहनत भी की, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला जो एक्चुअली में आप एक्सपेक्ट करते थे। इससे आपके माइंड में सेल्फ डाउट होने लगा, आप ओवर थिंकिंग करने लगे। आपके साथ ऐसा हुआ, अब सामने वाला व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया आप में, अब वो अपने बारे में बताएगा कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपकी बातों से रिलेट कर रहा है। वो बोलेगा हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, जब मैं सेल्फ डाउट करने लग जाता हूँ, जब मेहनत करता हूँ रिजल्ट नहीं मिलता है, तो सभी के साथ होता है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से रिलेट करा। अब आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छे से बेचने के लिए आप क्या करते हो, फिर सामने वाला व्यक्ति और आंसर करेगा कि हाँ मैं मूवी देखता हूँ, सो जाता हूँ, जो भी वो काम कर रहा है वो आपको बताएगा। तो आपको यही करना, मेन मोटिव इस टॉपिक को समझाने का या इस पॉइंट को समझाने का कि आपको जब आप लोगों को बता रहे हो ना, तो आपको सिर्फ बताना नहीं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ के उनको इन्वॉल्व करना है, जिससे सामने वाला व्यक्ति रिलेट कर सके और आपकी बातों में इन्वॉल्व हो सके, जिससे वो आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड भी करेगा। राइट, फिर आता है हमारा फील इट डोंट फेक इट। कई बार हमारी आदत होती है जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम फेक करने की कोशिश करते हैं, हमारे शब्द कहीं और जाते हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कहीं और चला जाता है। राइट, यानी कि हम कॉन्फिडेंटली बातचीत करना है, हम मोटिवेटेड बात करते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दिखता। हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे इंस्पिरेशन नहीं दिखता है। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप बात करो किसी व्यक्ति से किसी भी टॉपिक पे बारे में, फिर वो इमोशनल हो, फनी हो, एक्साइटमेंट वाला हो, या आप किसी को सजेशन दे रहे हो, तो आपके चेहरे पे वो दिखना चाहिए। आपको फील करके लोगों को बताने की कोशिश करनी है। आप इमोशनल बातें करो तो आपको आपके चेहरे पे इमोशंस आने चाहिए। आप सीरियस बातें करो, आप पूरी तरीके से सीरियस होकर समझाओ फिर। तो यानी कि जो भी बात आप बताओ, जिस भी तरीके की बात आप एक्सप्लेन कर रहे हो लोगों के सामने, आपको सब फील करने की कोशिश करनी है। अगर आप फील करके बताओगे तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाओगे। तो ये कुछ टेक्निक है, अगर आप इनका यूज करोगे ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में आप कभी भी लोगों के सामने अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। और देखो, मैं चाहता हूँ कि यार अपने आप को एक्सप्रेस करो लोगों के सामने, आप जो बातें चाहते हो वो लोगों के सामने बता पाओ, अपने माइंड के अंदर जो भी चल रहा हो तो लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाओ। तो अगर आप इन टेक्निक को ध्यान में रख के लोगों से बातचीत करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे, आप अपनी बातों को लोगों के सामने बता पाओगे, जिससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात भी समझेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द टाइम यू आर दिस वीडियो।